शुभेंदु अधिकारी बोला था ना 2 करोड़ नाम डिलीट करेगा, करके दिखा दे बाबुआ। कल आपको ईद के दिन एक टोपी पहनते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेके बीजेपी बहुत ज्यादा कटाक्ष कर रही है। बोल रही है कि 364 दिन आप लोग टोपी पहनाते हैं, एक दिन टोपी पहन के मुसलमानों के। देखिए, डिजिटल मीडिया में ट्रोलिंग का कोई लिमिट नहीं है, कोई भी जितना मर्जी घर में बैठ के कर सकता है। और बीजेपी और सीपीएम जो है वो डिजिटल मीडिया पार्टी है, हम लोगों की तरह ग्राउंड लेवल का पार्टी नहीं है। कल आप मेरा लाइव देखेंगे, जो भी फेसबुक में सबके लिए दिया हुआ है, आप देखिएगा कि मैं बारिश की वजह से एक रुमाल बांधा हुआ था। हम लोग का टाउन प्रेसिडेंट माइनॉरिटी का हबीबदा आया और खुशी से अपने पॉकेट से टोपी निकाल के मुझे पहना दिया छोटे भाई की तरह। ये प्यार है लोगों का, ये कोई टोपी पहनाने का बात नहीं है। वो अगर प्यार से नहीं पहनाते तो मेरा रुमाल ही चल जाता। कल सुबह से बारिश में हम लोग खड़े थे, सबको हम लोग ये ईद का त्योहार था, सबको ईद मुबारक कर रहे थे। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इन लोगों को ये जो पार्टी है, ये लोगों का जो प्यार मोहब्बत है, ये समझने वाले पार्टी ही नहीं है। उत्तरपड़ा विधानसभा में सीपीएम की तरफ से एक विजिटिंग कार्ड दिया जा रहा है, कनेक्ट टू पब्लिक। कभी भी जरूरत पड़ेगा आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आपके तरफ से क्या ऐसा विजिटिंग कार्ड? देखिए, सीपीएम का जो कैंडिडेट है वो ये लोग सीजनल कैंडिडेट है। अभी वोट का सीजन आया है तो इसलिए उत्तरपाड़ा में आए हैं। लास्ट टाइम नंदीग्राम गया हुआ था और ये चौथा मई के बाद आप देखिएगा वो नंबर पे फोन करके उपभोक्ता अवेलेबल नहीं है यही बोलेगा सर्विस प्रोवाइडर। पर हम लोग जो है, देखिए हम लोग 365 दिन रहने वाले आदमी हैं, हम लोग यहीं के हैं, हम तो घर का ही लड़का है। मेरा जो नंबर था 20 साल से सेम नंबर है। यहाँ का सब वर्कर सब लीडर के पास वो नंबर है। जो उत्तरपाड़ा में मुझे जानते हैं कॉलेज लाइफ से, जो भी दोस्त है उसके पास भी सेम नंबर है। आप जब भी फोन करेंगे आप लोगों के पास भी सेम नंबर है और सब क्लाइंट के पास भी सेम नंबर है। कोई नया नंबर लेने का जरूरत नहीं है। आप मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम जहां पे भी जाएंगे वो नंबर मेरा पब्लिश किया हुआ है, कोई छुपाया हुआ भी नंबर नहीं है, मेरा कोई और नंबर भी नहीं है। तो घर के लड़के को फोन भी नहीं चाहिए। आप यहाँ पे आप देख सकेंगे कि ऐसे ही हम गली मोहल्ले नुक्कड़ में चाय की दुकान में मैं ऐसे ही मिल जाऊंगा आपको। टीएमसी का जो मैनिफेस्टो एक दिन पहले जो जारी हुआ उसको लेके विरोधी दल बोल रहा है कि ये सब परियोजना चल ही रही है, तो इसके लिए इलेक्शन के टाइम में इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक को बताने की क्या है? नहीं, देखिए ये जो लखीर भंडार में जो अमाउंट बढ़ाया गया है ये तो मार्च से लागू होगा। तो ये अगला साल और उसके अगला साल जब तक दीदी और इससे नहीं बढ़ाती है तब तक ये चलता रहेगा। तो ये तो अगला दिन का ही बात हुआ ना। और बाकी जो और नॉट हो प्रॉमिस है, हाँ वो भी अगला दिन में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो मैनिफेस्टो में बताना जरूरी है क्योंकि ये तो फ्यूचर का ही बात है ना। इलेक्ट्रोल लोन के लेके काफी ज्यादा वोटर डिलेट हो गया है। अभी कल का जो रिकॉर्ड है, सप्लीमेंट्री जब भी रिकॉर्ड आता है तो जो बीजेपी पहले से जो दावा कर रही है कि ये करोड़ से ऊपर वोट डिलीट होंगे, तो अभी वो लगभग सही नजर आ रहा है। इसके बारे में क्या? देखिए, जो अंडर एजुकेशन है, बहुत सारा नाम जब ये ऑनरेबल जजेस लोग अपॉइंट हुए हैं उसके बाद से बहुत सारा नाम क्लियर भी हो गए हैं। बीएलओ ने भी सब डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं और उन लोगों का पहले से जो आइडिया था कि यहाँ पे 1 करोड़ रोहिंग्या निकलेंगे, मुस्लिम का नाम निकालेंगे, अभी जाके देखा जा रहा है कि बहुत सारे हिंदू लोगों का भी नाम निकाला गया, मोटवा लोगों का भी नाम निकल गया और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट सही है उन लोगों का भी नाम निकल गया। बहुत सारा परेशानी है। कल कोटनगर में एक लेडी ने उसका नाम निकाला गया था। हाँ, उन लोगों का नाम डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए इसलिए उनका भी डेथ हो गया। तो ये एसआईआर का जो इफेक्ट है वोटर्स के ऊपर, जो परेशानी झेलनी पड़ी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लोग बोल रहे हैं परेशानी कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, इसका जवाब लोग वोट के टाइम पे देंगे। विरोधी दल इधर तो उन लोग का लड़ाई उन लोग को लड़ने दीजिए। 2 कि 3 होगा वो लोग डिसाइड करने दीजिए। ये तो 50% से ऊपर ज्यादा वोट लेके जीतेगा। बीजेपी जो डिसाइड किया हुआ था 1 करोड़ नाम डिलीट हो जाएगा, कल का सप्लीमेंट्री वो तो बोला था 2 करोड़ नाम डिलीट होगा। अभी 1 करोड़ आप कहाँ से आया? वो तो बोला था तो 2 करोड़ नाम डिलीट करेगा, करके दिखा। शुभेंदु अधिकारी बोला था ना 2 करोड़ नाम डिलीट करेगा, करके दिखा दे बाबुआ। এসআইআর নির্বাচনে খুব একটা এফেক্ট করবে না, কারণ বিজেপি যে পদ্ধতিতে গেছে তাতে বিজেপির ভোটটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হবে। সবচেয়ে বেশি এফেক্টেশন হয়েছে বাংলার বিবাহিত মহিলারা, তারা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয়েছে। অতএব বিজেপি সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হবে। হি ইজ অলসো ভেরি গুড ক্যান্ডিডেট অফ দিস জেনারেশন, ইউথ জেনারেশন। হি ইজ হ্যাভিং এ ব্রাইট ক্যারিয়ার। He is a good lawyer in Calcutta High Court. He is involved with the Trinamool Congress from 2005.
He conducted election from 2001. He is more efficient candidate than any other candidates which are contesting in the ensuing election. There would be some injustices. Against that, we will continue to fight it. Nirvachan Commission has transferred so many bureaucrats, qualified Already we have filed a PIL. Let us wait for that. Election Commission is acting very whimsically. Election Commission is taking away the fundamental right to cast the vote. Election Commission is hitting the federal structure of the Constitution. Election Commission has imposed emergency in an indirect manner. This is unfair, completely unfair. Fundamentally, they are wrong. Election Commission is for conducting the election, not Election Commission cannot run the government. After all, here is a elected government up to 6 men. Election Commission cannot interfere in this fashion arbitrarily, whimsically, vindictively with the government's function. প্রার্থী শিষ্যন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচার করলাম। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শিষ্যন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তারও প্রচার করলাম। ছেলে ও আমার চেয়েও বড় রাজনীতিবিদ হবে, আমার চেয়েও বড় উকিল হবে এবং আমার চেয়েও অনেক বেশি মানুষের সেবা করবে। এই আশীর্বাদটুকু আমার রইল ওর জন্য। কি পরামর্শ দিলেন আজকে? যা এই তো আপনার সামনেই বলে দিলাম পরামর্শ। বলুন, মানুষের সেবা করাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরামর্শ। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেইটাই হচ্ছে বড় পরামর্শ। এই দেশের সমস্ত ধর্মের মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় পরামর্শ। সবচেয়ে বড় পরামর্শ গরিব কৃষক, গরিব শ্রমিক, গরিব মানুষ, জনতা, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পরামর্শ।